हेलो एंड वेलकम ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 6, जिसमें हम देखने वाले हैं रेखाखंडों की सर्वांग समता मतलब क्या होता है। मतलब दो रेखाखंड अगर हमें दिए गए हों तो वह कब सर्वांग सम होते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और प्रश्न संग्रह 6 भी हल करने वाले हैं। तो अभी दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं, जब वो एक दूसरे की तरह हूबहू दिखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दो रेखा दिख रही है, एक रेख ए बी और एक रेख सी डी। इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो ये है क्या है, समान है। तो हम दो रेखाखंडों को सर्वांग सम अथवा समान कब कह सकते हैं, जब उनकी लंबाई क्या हो, सेम हो। अभी ये हमें दिखने से ही पता चल रहा है कि ए बी और सी डी सर्वांग सम होंगे, पर ई एफ और जी एच हमें देखने से पता चल रहा है क्या कि ये सर्वांग सम है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्केल की मदद लेंगे। हमेशा याद रखो, जब आपको सर्वांग सम चेक करना है तो आप हमेशा क्या करो, स्केल की मदद लो और दोनों की लंबाई नापो। मैं सबसे पहले ई एफ की लंबाई नापूंगी। अभी ई एफ की लंबाई आप देख रहे हैं कितनी आई है, 3.1। ई एफ की लंबाई 3.1 हम इसके सामने लिख देंगे 3.1। आपको जब भी कोई प्रश्न दिया गया हो सर्वांग सम चेक करने का, तो हमेशा क्या करिए कि उसकी लंबाई नाप लीजिए, फिर ही वो क्या कीजिए, हल कीजिए उदाहरण। अभी हम जी एच के लिए इसको सेट करेंगे। देखिए इसकी लंबाई कुछ आ रही है 3.6। देखिए आ रही है 3.6 और 7। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से ये डायग्राम देखें तो हमें लग रहा है ई एफ और जी एच भी समान माप है, पर ई एफ सीधा है और ये तिरछा है, इसके वजह से हमें लग रहा है कि दोनों समान होंगे। पर इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा याद रखें कि दोनों रेखाखंडों की क्या करें, लंबाई नापे। अगर उनकी लंबाई सेम होगी तभी वो रेखाखंड क्या होगी, सर्वांग सम। तो इससे हमें ये एक पॉइंट मिलता है, यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। मतलब हमें रेखाखंडों को अगर सर्वांग सम चेक करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि उनकी लंबाई समान है या नहीं। जैसे ए बी और सी डी सर्वांग सम है, तो इसे हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, रेख ए बी और सी डी सर्वांग सम है। इसे लिखते समय ऐसे लिखेंगे, रेख ए बी, ये साइन को बोला जाता है सर्वांग सम। रेख ए बी सर्वांग सम रेख सी डी, इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। बस यही बात याद रखने जैसी है कि यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वे रेखाखंड क्या होते हैं, सर्वांग सम। यदि हमें चेक करना है रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उनकी लंबाई चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि दो रेख दिए होंगे जो सर्वांग सम होंगे, यदि रेख ए बी सर्वांग सम है रेख पी क्यू के, एक ए बी रेख है और दूसरा रेख क्या है, पी क्यू। तो अगर हम कह रहे हैं कि ए बी सर्वांग सम है पी क्यू को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू सर्वांग सम है ए बी को। मतलब इनकी जगह चेंज किए जा सकते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेख पी क्यू सर्वांग सम है रेख ए बी के। इसका अर्थ क्या, अगर पहला रेख सर्वांग सम है दूसरे रेख को, तो दूसरा रेख भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा पहले रेख को। ये हम बता सकते हैं इससे। और उसके बाद है दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, कि रेख ए बी सर्वांग सम है रेख पी क्यू के। ए बी सर्वांग सम है पी क्यू के, ये पहला है, ये दूसरा है। और रेख पी क्यू सर्वांग सम है रेख एम एन के, ये रेख दूसरा है और ये क्या है, तीसरा है। तो मतलब कैसे कि पहला रेख सर्वांग सम है दूसरे को, और दूसरा रेख सर्वांग सम है तीसरे को। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, पहला अगर दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला रेख सर्वांग सम है तीसरे को। ये हो गया पहला। ए बी सर्वांग सम है पी क्यू के और पी क्यू सर्वांग सम है एम एन के, इसलिए हम क्या से कह सकते हैं कि पहला और आखिरी जो है वो भी आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ए बी सर्वांग सम है एम एन के। समझ में आया। अगर पहला सर्वांग सम है दूसरे को तो दूसरा सर्वांग सम है पहले को। ये हो गया पहला नोट। और दूसरा है, यदि पहला सर्वांग सम है दूसरे को और दूसरा सर्वांग सम है तीसरे को, तो ये तीनों आपस में सर्वांग सम है। ये मतलब पहला भी सर्वांग सम है किसको, तीसरे को। अब देखते हैं हम प्रश्न संग्रह 1।
सॉरी, हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 6 का पहला प्रॉब्लम। नीचे दी गई आकृति में ये जो आकृति है इसमें सर्वांगसम रेखाखंडों की जोड़ियां बनानी है। हमें कितनी टोटल जोड़ियां बनानी है? 4। ठीक है, विभाजक का उपयोग करके, मतलब इनके अलग अलग विभाग किए गए हैं इसके आधार पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था यदि हमें रेखाखंड सर्वांगसम दिखाने तो हमें उनकी लंबाइयाँ नापनी पड़ी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेखाखंड है, कितने रेखाखंड है? 1 2 3 4 5 6 7, इन सब की हम क्या कर लेंगे, लंबाई नाप लेंगे और उनकी लंबाई को हम लोग लिख लेंगे उनके पास पेंसिल से। सबसे पहले हम NG की लंबाई नापेंगे। एक जो 0 पॉइंट है वो N पे रखो और दूसरा रखो G पे। देखो कितनी आ रही है लंबाई इसकी? 2.5। तो हम इधर लिख लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा BG, 0 रखेंगे B पे और G पे रखेंगे दूसरा पॉइंट। देखिए BG की लंबाई कितनी आ रही है? 3 सेंटीमीटर। फिर रहा MG की लंबाई नापते हैं। MG की लंबाई आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। GR पॉइंट की भी कितनी आ रही है? 2.5 सेंटीमीटर। DG की आ रही है 2 सेंटीमीटर। GE की आ रही है 2.5 सेंटीमीटर। आखिरी जो है GC, उसकी आ रही है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हम जोड़ियाँ बनाएंगे। पहले देखिए 2.5 की कितनी है? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्या बना लेंगे, 2 जोड़ियाँ बना लेंगे। और 3 की कितनी है? 2, 1 और ये 2, तो इसकी एक जोड़ी बन जाएगी। हो गई 3 जोड़ियाँ। और अब हमें टोटल 4 जोड़ियाँ चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2.5 की डबल जोड़ी बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो 2.5 के ये दोनों दिख रहे हैं, तो इसको लिख लेते हैं हम रेख MG सर्वांगसम रेख NG। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब रेख MG ये सर्वांगसम किसको दिख रही है? GR को भी, क्योंकि ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है। तो हम ये दोनों का नाम लिखेंगे, रेख MG सर्वांगसम रेख GR। MG सर्वांगसम रेख GR। अब 2.5 का हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ये भी दिख रहा है हमें 2.5 का। GE सर्वांगसम किसको दिख रही है? GR को। इसको भी लिख लेते हैं, रेख GE सर्वांगसम रेख GR। अब एक 3 सेंटीमीटर के बचे, 3 सेंटीमीटर के 2 दिख रहे हैं हमें, GC और GB। ये हो गई जोड़ियाँ। और भी जोड़ियाँ हम बना सकते हैं, जैसे हमने इसको इसके साथ लिखा और इसके साथ लिखा, हम इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं, रेख MG सर्वांगसम रेख GE। ऐसे 5 नहीं, इसकी और भी जोड़ियाँ क्या हो सकती है, बन सकती है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई रेखा पर संलग्न बिंदुओं में जो अंतर है वो समान है। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है वो समान है। इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है वो क्या है, समान है। मतलब हम सब में समझ के चलते हैं हम कि सब में जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो हमें इनकी सर्वांगसम जो जोड़ियाँ हैं वो पूरी करनी है। इन रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूरा करना है। अब रेख AB, सबसे पहले AB ढूंढो। AB कहाँ है? AB। ये दो जो नज़दीक वाले हैं उनके बीच का अंतर है। तो हम ऐसे कौन से भी 2 लिख सकते हैं जो आपस में एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लिख सकते हैं WX, WA, BC, XY, PZ। जितने चाहो उतने इसके क्या आ सकते हैं, उत्तर आ सकते हैं। अभी AB हमने देखा ना, तो हम उसके पास वाला फिलहाल के लिए लिखेंगे रेख BC। आप कोई भी लिख सकते हो। अब AP देखिए, AP कहाँ है? A यहाँ है और P यहाँ है। ये रहा A, ये रहा P। अब इन दोनों के बीच में कितने अंक आते हैं वो देखो, 1 2 3 4 और ये 5वें पे आया P। ठीक है, अब हम कोई भी ऐसे 2 पॉइंट लेंगे। समझो मैंने B लिया। कितने अंक आने चाहिए? देखिए 1 2 3 4 और 5वें पे उत्तर। मैं B ले रही हूँ। ठीक है, 1 2 3। AP का वापस समझते हैं हम लोग। A और P पॉइंट देखिए, ये रहा A, ये रहा P। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें पे उत्तर। हमने समझो B लिया, तो हम क्या करेंगे,
पहला दूसरा तीसरा पांचवे पे उत्तर y, इसलिए हमारा क्या आएगा उत्तर बी वाई। ठीक है, अगला है ए सी। ए सी कहाँ है सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, ए सी। ए से इसके पहला दूसरा उत्तर, ठीक है, कोई भी एक लीजिए, मैंने समझो पी लिया, पी पहला दूसरा उत्तर, मतलब क्या आएगा पी वाई। ठीक है, पी से पहला दूसरा उत्तर, क्योंकि ए से पहला दूसरा था। अभी देखेंगे बी वाई। बी वाई को पहले आइडेंटिफाई करो, ये है बी, ये है वाई। 1 2 3 4। ठीक है, तो हम समझो सी से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 क्या आएगा फिर सी एक्स। बी वाई एक बार वापस चेक करते हैं, बी वाई 1 2 3 चौथे पे उत्तर, सी से 1 2 3 चौथे पे उत्तर सी एक्स। अब देखते हैं हम लोग वाई क्यू। वाई क्यू कहाँ है पहले आइडेंटिफाई करो, ये रहा वाई और ये रहा क्यू। पहला दूसरा तीसरे पे उत्तर, कोई भी पॉइंट लो, ए लिया, पहला दूसरा तीसरे पे उत्तर ए वाई। ठीक है, अगला है बी डब्ल्यू, ये रहा बी और ये रहा डब्ल्यू, पहला दूसरे पे उत्तर। ठीक है, पहला दूसरे पे उत्तर, सेम हमको एक भी पॉइंट ले लेंगे, समझो मैंने जेड लिया, जेड पहला दूसरे पे उत्तर जेड क्यू। ये हो गया हमारे प्रश्न संग्रह 6 का हल। नोट्स के लिए या स्क्रीनशॉट्स के लिए इसका उपयोग कीजिए। ये रहे इसके इम्पॉर्टेंट उदाहरण और नोट्स जो हमें क्या कर रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में।